हालेलुया, आमेन। आइए हम सब वचन में जाएं। वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु परमेश्वर यीशु हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में आए प्रभु, हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। परमेश्वर जो वचन आज आने वाला है प्रभु, उस वचन से हमसे बात कर प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में तो हमें सिखा रहा है प्रभु, हमें प्रकटीकरण से भर रहा है प्रभु, हमें और तेरे आत्मा से भर प्रभु, और परमेश्वर और तेरी तरह बना प्रभु। परमेश्वर अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमें बता प्रभु। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु, आज हमें सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं पर वचन पर चलने वाला बनना है। हर एक व्यक्ति जो वचन को सुनने वाला है, जो यहाँ पर बैठे हैं, जो यूट्यूब से सुनने वाले हैं, हर एक को ग्रेस दे, अनुग्रह दे वचन पर चलने के लिए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। माइक है, माइक। हालेलुया। आज का जो वचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम वचन पवित्र आत्मा के विषय में हम बात कर रहे हैं, और आज हमारा पवित्र आत्मा का भाग 3 है, ठीक है। पवित्र आत्मा के भाग 3 में जाने से पहले आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बिफोर just for 2 minutes. I want to tell you that today God has told me to show you the proof, okay. God has told me to show you the proof which I will show you at the end of this video, at the end of this sermon, okay. So please stay tuned. Once the word is over, I will talk to you because there is some important updates that God wants to give you, okay. So God bless you. Till then, please stay tuned, okay. आज हम पवित्र आत्मा का भाग 3 कर रहे हैं। क्या एक्साइटेड है पवित्र आत्मा को जानने के लिए? आमेन। पवित्र आत्मा को जानने के लिए तैयार है? आज हम क्या सीखने वाले हैं? पवित्र आत्मा का स्वभाव और उसके गुण, ओके। और ये पवित्र आत्मा का स्वभाव और उसके गुणों को हम सीखने वाले हैं, पर इंग्लिश में है फीचर्स ऑफ द होली स्पिरिट, फीचर्स ऑफ द होली स्पिरिट, ओके। आज जो हम पवित्र आत्मा के जो गुण सीखने वाले हैं, सब लोग इधर ध्यान देंगे, मैं बोलने वाली हूँ तब आप लिखो, ओके। आज जो हम पवित्र आत्मा के गुण के बारे में जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, और वो सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए लागू नहीं होते हैं, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए, तीनों के लिए लागू होते हैं। सिर्फ मैं ये बोलने वाली हूँ कि भाई पवित्र आत्मा ये है, पवित्र आत्मा ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि पिता पुत्र नहीं है, पर क्योंकि हम पवित्र आत्मा के भाग कर रहे हैं, मैं पवित्र आत्मा का नाम ले रही हूँ, पर जो भी गुण है, हर एक गुण पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के लिए लागू होगा, ठीक है। आगे बढ़े, आमेन। Father, Son and the Holy Spirit has the same features. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में समान विशेषताएं है, और वो विशेषताएं क्या है, वो गुण क्या है, अब हम नीचे देखेंगे। आज मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी क्योंकि बहुत कुछ लेना है। पवित्र आत्मा के आज हम विशेषताएं, कुछ क्वालिटीज देखने वाले हैं, ठीक है। तो पवित्र आत्मा सार्वकालिक और सनातन है। पवित्र आत्मा सार्वकालिक और सनातन है। इसका मतलब क्या है? होली स्पिरिट इज एन इटर्नल स्पिरिट। होली स्पिरिट इज एन इटर्नल स्पिरिट। इसका मतलब क्या है? सार्वकालिक और सनातन का अर्थ क्या है? इटर्नल मतलब एग्जिस्टिंग एंड कंटिन्यूइंग फॉर एवर। इटर्नल का अर्थ है एग्जिस्टिंग एंड कंटिन्यूइंग फॉर एवर। सार्वकालिक का अर्थ है पहले से है और हमेशा के लिए रहेगा। पहले से है और हमेशा के लिए रहेगा। तो परमेश्वर पहले से है और हमेशा के लिए रहेगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर पहले से है और हमेशा के लिए रहेगा, उसका कभी अंत नहीं होने वाला है, और परमेश्वर के पहले कोई था नहीं। तो आप बोलोगे अरे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के पहले कौन था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ही पहले से है, ओके। इसीलिए उनको इटर्नल कहा गया है, इसीलिए उनको सार्वकालिक कहा गया है, और वो हमेशा के लिए रहेंगे, वो कभी नष्ट नहीं होंगे, आमेन। क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर है, आमेन। पहला पॉइंट जो हमें ये देखना है वो ये है, थोड़े से पॉइंट्स पे बोलूं। परमेश्वर के पहले कोई नहीं है, वो आदि है और अंत है। There is no one before God. He is the beginning and the end. He is the alpha and the omega. Okay? So हमेशा मैं बचपन में ना हमेशा ये सोचती थी कि भाई पहले कौन था? मतलब लोग बोलते परमेश्वर ने सब बनाया, तो मैं बोलती कि परमेश्वर के पहले कौन है? परमेश्वर के पहले कोई नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पहले से है।
मैंने क्या बोला, ये सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए नहीं है, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के तीनों की विशेषताएं हैं। समझ में आ रहा है? वो पहले से है और वो आदि है और अंत है, वो शुरुआत है और वो अंत है, उनका वो कभी नष्ट नहीं होने वाले। दूसरी चीज, मनुष्य को बनाया गया है। आप बोलेंगे कि तो मनुष्य भी पहले से है, आप बोल सकते हैं मनुष्य भी पहले से, नहीं, मनुष्य पहले से नहीं है। पहले से कौन है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मनुष्य को पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने बनाया है। ओके, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। और दूसरी चीज, परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमें ये समझना है कि परमेश्वर के पहले कोई नहीं है, वो आदि है और अंत है। दूसरा पॉइंट समझ में आना है कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। और तीसरा पॉइंट, मनुष्य पहले से नहीं है, मनुष्य को बनाया गया। और तीसरा पॉइंट, मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मनुष्य हमेशा के लिए नहीं रहेगा। पर आपको मनुष्य और परमेश्वर के बीच में अंतर समझ में आएगा। परमेश्वर पहले से है और वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, वो हमेशा के लिए रहेगा। मनुष्य को बनाया गया है, परमेश्वर को बनाया नहीं गया, परमेश्वर पहले से है। बनाने में और पहले से है तो उसमें फर्क है, समझ में आ रहा है? और मनुष्य खत्म हो जाएगा, हम कभी ना कभी तो मरेंगे कि नहीं, समझ में आ रहा है? अब कैसे आप बोल सकते हैं क्षमा देखो कैसे पता कि हम परमेश्वर सार्वकालिक परमेश्वर है? वचन में देखो, हाउ डू यू नो दैट ही इज एन इटर्नल गॉड? वी गो इनटू द वर्ड, Hebrews 9:14, इब्रानियों 9:14, इब्रानियों 9:14, हरियन, हाँ हरियन, इब्रानियों 9:14, जब यह सच है तो मसीह का लहू कितना प्रभावशाली होगा। उसने अनंत आत्मा के द्वारा अपने आप को एक समर्पण बलि के रूप में परमेश्वर को समर्पित कर दिया, सो उसके लहू हमारी चेतना को उन कर्मों से छुटकारा दिलाएगा जो मृत्यु की ओर ले जाती है, ताकि हम सजीव परमेश्वर की सेवा कर सके। किसके आत्मा के द्वारा? अनंत आत्मा के द्वारा। क्यों बोला है अनंत आत्मा? क्योंकि वो पहले से है और वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो यहाँ से प्रूव होता है कि परमेश्वर क्या है? सार्वकालिक परमेश्वर है। Hebrews 9:14, how much more than will the blood of Christ, who through the eternal spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. हालेलुया। इससे समझ में आया? और एक वचन मराठी में पढ़ रही हूँ, तर ख्रिस्ताचे रक्त देवासाठी त्याहून कितीतरी अधिक परिणामकारक अर्पण ठरू शकेल, ख्रिस्ताने सदाजीवी आत्म्याद्वारे आपले स्वतःचे दागरहित आणि परिपूर्ण असे अर्पण केले। समझ में आया? सदाजीवी मतलब हमेशा जिंदा रहने वाला। कळलं तुला? समझ में आ गया? सो क्यों परमेश्वर क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? आदि से है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा शुरुआत से है और वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे, वो हमेशा, वो पहले से है और हमेशा के लिए रहेंगे। ठीक है? गलातियों 1:5 का वचन देखो, वह सदा सर्वदा महिमावन हो, आमीन। सदा सर्वदा महिमा हो, आमीन। मतलब जितनी भी पीढ़ियां आएंगी, जितने भी इयर्स होंगे, जितने भी एजेस होंगे, जितने भी साल होंगे, परमेश्वर जब तक समय खत्म नहीं होता, समय खत्म होने के बाद भी परमेश्वर रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग समय के हिसाब से चलते हैं, हमारा कुछ समय है पृथ्वी पर 50 साल 60 साल 70 साल, पर परमेश्वर समय के बाहर है। परमेश्वर समय के अंदर नहीं है, समय परमेश्वर को कंट्रोल नहीं करता, परमेश्वर पर समय को कंट्रोल करता है। हालेलुया। गलेशियंस 1:5, टू whom be glory forever and ever। क्यों लिखा है forever and ever? हमेशा हमेशा के लिए उसे महिमा मिले, हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि उसका वचन क्या है? परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए है, सार्वकालिक है। समझ में आ रहा है? गलातीकरांचा 1:5, त्याला सदा सर्वकाळ गौरव असो। सदा सर्वकाळ म्हणजे नेहमीसाठी। एखादा माणूस मरणार असेल तर त्याला नेहमीसाठी गौरव देऊ का? पण परमेश्वर मरणारच नाही आहे ना, परमेश्वर मरने वाला है नहीं।
पवित्र आत्मा है ना, पर बहुत सारे लोगों की इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है, वो लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा पिता शुरुआत में था, पुत्र भी शुरुआत में था, पर पवित्र आत्मा शुरुआत से नहीं था। बहुत सारे लोग मानते हैं, वो लोग पवित्र आत्मा को बहुत तुच्छ लेते हैं। उनको लगता है पवित्र आत्मा का क्या भरोसा है, मतलब क्या है हमको पता नहीं पता। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा शुरुआत से है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा शुरुआत से तीनों एक है। और आपको पता है पवित्र आत्मा शामिल था पृथ्वी बनाने में। जब पृथ्वी बनाई गई तो पवित्र आत्मा पृथ्वी बनाने में शामिल था। आप बोलिए कहाँ लिखा है? देखो उत्पत्ति 1:3, जेनेसिस 1:1-3। In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God मतलब क्या? पवित्र आत्मा was hovering over the face of waters. And then God said, "Let there be light," and there was light. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, धरती पर कुछ भी नहीं था, समुद्र पर अंधेरा छाया था, और परमेश्वर की आत्मा कौन? पवित्र आत्मा कहाँ थी? जल के ऊपर मंडरा रही थी। समझ में आ गया? तो पवित्र आत्मा किधर था तब? पहला दिन उजियाला, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। तो पवित्र आत्मा कहाँ मंडरा रहा था? पानी के ऊपर। तो पहले से है ना, जब पृथ्वी बेडोल थी, पृथ्वी का आकार नहीं था, और was formless and void, तब से पवित्र आत्मा है। और जब परमेश्वर ने बोला कि लेट देयर बी लाइट, वहां पर प्रकाश हो, पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन को पकड़ा और पवित्र आत्मा ने वो प्रकाश लाया। पवित्र आत्मा का काम क्या है? परमेश्वर के वचन को पकड़कर वो चीजों को एग्जिस्टेंस में लाना, उन चीजों को सामने लाना। तो जैसे परमेश्वर ने बोला लेट देयर बी लाइट, वहां पर प्रकाश हो, पवित्र आत्मा ने तुरंत उस वचन को पकड़ा और वो वचन को पकड़ के प्रकाश लाया वापस। हालेलुया! समझा? तो पवित्र आत्मा को भाई हल्के से मत लो। आज जो हम जी रहे हैं, पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं। और तुम अगर पवित्र आत्मा को ही नहीं जानोगे तो पवित्र आत्मा से मदद कैसे ले सकते हो? तुम पवित्र आत्मा तुमको कई चीजों में मदद करेगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारी चीजों में पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। हालेलुया! समझ में आ रहा है? तो पवित्र आत्मा शुरुआत से है, ठीक है। पृथ्वी बनाने में पवित्र आत्मा शामिल था, पवित्र आत्मा मनुष्य बनाने में भी शामिल था। आप बोलोगे कैसे? देखो वचन में देखो, उत्पत्ति 1:26-27 लिखो, पवित्र आत्मा शामिल था मनुष्य बनाने में। Then God said, "Let us make man in our own image." क्या बोला? Let us मतलब क्या? Let us मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों ने मिलके मनुष्य को बनाया। Then God said, "Let us make man in our own image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. In the image of God, He created him, male and female. He created them. क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य बनाए। क्या लिखा है? अच्छा, अब मैं मनुष्य बनाऊं लिखा है? मैं क्या लिखा है? ऐसा लिखा है? अब मैं, अब तुम मनुष्य बनाओ लिखा है? मैं लिखा नहीं है, तुम लिखा नहीं है, अब हम मनुष्य बनाए। इसका मतलब क्या है? 2 या 3 से लोग हैं जी, इसके लिए हम बोलते हैं ना, एक से ज्यादा लोग हैं, तो वहां पर किसकी बात हो रही है? परमेश्वर पिता कह रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों, चलो अब हम मिलकर इसको बनाते हैं, मनुष्य को बनाते हैं। तो जब मनुष्य की रचना हुई, मनुष्य को बनाया गया, तभी भी पवित्र आत्मा था। समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर प्लीज पवित्र आत्मा को हल्के से मत लो, पवित्र आत्मा को ऐसा फालतू मत समझो भाई, वो उसका युग है अभी। समझ में आ रहा है? वो पूरी तरह से परमेश्वर है पवित्र आत्मा। समझ में आ रहा है? तब परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य बनाए, हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बंदर की तरह बनाएंगे क्या?
बहुत सारे लोग समझते कि हम बंदर के वहां से आए, हम बंदर नहीं है। मनुष्य ने हमको उसके परमेश्वर ने हमको उसके स्वरूप में बनाए हैं। परमेश्वर को भी आंखें नाक मुंह है, हमको भी है। और देखो आगे क्या बोला, वो समुद्र की सारी मछलियों और आकाश के पंछियों पर राज करेगा। परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने उसको मकसद दिया कि वो क्या करेगा, सारे मछली पंछी के ऊपर राज करेगा। वो पृथ्वी के सभी बड़े जानवरों और छोटे रेंगने वाले जीवों पर राज करेगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को उस अपने स्वरूप में बनाया। अपना स्वरूप मतलब समझते हो ना, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे स्वरूप में बनेगा ना, किसी तीसरे व्यक्ति के स्वरूप में नहीं बनेगा। तो परमेश्वर, हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, किसी बंदर के स्वरूप में नहीं। लोग बोलते हैं कि हम उस बंदर से आए हैं, गलत चीज है। ये वचन उनको दिखाओ। बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि हमारा जो जन्म है वो मनुष्य के द्वारा हुआ है। हमारे पूर्वज कौन थे, आदम और हवा, पहला पुरुष पहली स्त्री। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सूरजा। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने उनको क्या बनाया, ही क्रिएटेड देम मेल एंड फीमेल, नर और नारी, तीसरा और कोई जेंडर नहीं है। अगर लोग समझते और कोई जेंडर है, और कोई जेंडर नहीं है, मेल और फीमेल ही है। परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो नर और नारी में ही बनाया, उसके बाद की जेंडर परमेश्वर ने नहीं बनाया। समझ में आया? परमेश्वर ने सिर्फ दो ही जेंडर बनाए हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। और दूसरा, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। देखो पॉइंट, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। होली स्पिरिट इज ओमनीप्रेजेंट। होली स्पिरिट इज ओमनीप्रेजेंट। सर्वव्यापी का अर्थ है एक समय पे हर जगह उपस्थित रहना। पानी को लो। एक समय पे हर जगह उपस्थित रहना। ओमनीप्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। सर्वव्यापी का अर्थ है सब है। इधर देखो, अब बीच वहां पे नहीं देख रहे, इधर मैं समझा रही हूं आपको, उधर देख के क्या नहीं वाला है। सर्वव्यापी का अर्थ है एक समय पर हर जगह उपस्थित रहना। परमेश्वर एक समय पर हर एक देश में रह सकता है, पर मनुष्य नहीं। देखो, परमेश्वर एक समय पे हर जगह उपस्थित रह सकता है, पर मनुष्य एक समय पे हर जगह उपस्थित रह सकता है क्या? अगर मनुष्य जापान में है तो अमेरिका में रहेगा क्या? अगर अमेरिका में है तो इंडिया में रह सकता है क्या? नहीं। अगर वो इंडिया में है, अगर वो इंडिया में रह रहा है तो क्या वो दुबई में रहेगा? आज मैं अगर इंडिया में आपकी प्रचार करूं तो क्या मैं दुबई में हूं? नहीं। मैं एक समय पे एक ही जगह पे रह सकती हूँ, बट परमेश्वर का वैसा नहीं है। परमेश्वर इस वक्त हर जगह उपस्थित है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कहीं दूर हो, आप कहीं गांव में गए हो और आपके पास कोई संकट आ जाता है, और संकट में आप परमेश्वर को बुलाते हो और परमेश्वर आपकी वहां पे मदद करता है। पास्टर तो नहीं आ सकते भाई तुमको गांव में डायरेक्ट, फोन तो लगा सकते हो, पर कभी कभी फोन भी नहीं लगेगा तो क्या? तुम्हारा पास्टर तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा, पर परमेश्वर जो हर जगह है तुम्हारे मदद करने के लिए आएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आगे देखो, सुंदर भजन संहिता वचन एक है, भजन संहिता 139 139 7 to 10। भजन संहिता 139 139 7 से 10। 130 Psalms 139 7 to 10। Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? I go to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Hallelujah. देखो भजन संहिता, ये क्या लिखा है? देखो, हर जगह जहां भी मैं जाता हूँ वहां तेरी आत्मा रची है कि नहीं? है यहोवा, मैं तुझसे बचकर नहीं जा सकता। क्या
घेर रखा है वो इस वचन पे आधारित है। ये वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 140 7 से 10 139। हर जगह जहां भी मैं जाता हूं वहां तेरी आत्मा रची है। हे यहोवा, मैं तुझसे बचकर नहीं जा सकता। हे यहोवा, यदि मैं आकाश पर जाऊं वहां पर तू है, यदि मैं मृत्यु के देश पाताल में जाऊं वहां पर भी तू है। मैं यहोवा, यदि मैं पूर्व में जहां सूर्य निकलता है जाऊं वहां पर भी तू है। परमेश्वर जापान में भी है, परमेश्वर इंडिया में भी है, हालेलुया। परमेश्वर अमेरिका में भी है, परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया में भी है, परमेश्वर अफ्रीका में भी है, हालेलुया। परमेश्वर यूरोप में भी है, हालेलुया। कहीं पे भी जाओ, इसीलिए तो सारे जग एक साथ रविवार को मिलकर हम सब प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर हर जगह है। यीशु में सब लोग क्यों उसकी उपस्थिति में? ऐसा है क्या इंडिया में परमेश्वर रहता है? नहीं, परमेश्वर हर जगह है। पर वचन कहता है तू आकाश में भी जाएगा तो तू है, तू पाताल में भी जाएगा तो तू है, मैं समुद्र के नीचे भी जाऊं तो भी तू है। परमेश्वर हर जगह है, समझ में आ रहा है? वहां तक भी तेरा दाया हाथ पहुंचता है और हाथ पकड़कर मुझको ले चलता है, हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, कभी आप फंस जाओगे ना, पास्टर पास्टर करके मत करो। पास्टर कभी आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, उसकी भी मजबूरियां है कि नहीं? कहीं और कहीं गया होगा तो कहां से आएंगे तुम्हारे पास्टर? पर तुम्हारा परमेश्वर जिसके बारे में तुम्हें रोज तुम्हारा पास्टर सिखाता है, वो परमेश्वर तुम्हारे मदद के लिए आएगा। He is the ever present help in the times of trouble। वो जब भी आप तकलीफ से गुजरते हो वो हमेशा मदद करने के लिए आ जाएगा, हालेलुया। दानियल कहाँ था? गुफा में था, गुफा के अंदर आ गए उसके स्वर्गदूत मदद करने के लिए और सिंह का मुंह बंद कर दिया, हालेलुया, आमेन। ओके, कई बार क्या होता है, आप बोल सकते हो कि शायद तू तो बोल रही है कि परमेश्वर सब जगह है, सब जगह है, तो हमें क्यों नहीं फील होता है? होता है कि नहीं? जब परमेश्वर सब जगह है तो हमें फील क्यों नहीं होता कि परमेश्वर है? आपको फील होने से और ना होने से कुछ मतलब नहीं है, परमेश्वर हर जगह है। दो चीजें समझनी है, परमेश्वर हर जगह है पर कई बार आप उसे फील नहीं कर पाओगे। पर जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा, when he will reveal himself to you, जब वो प्रकट करेगा तुम्हें, तब तुम्हें पता चलेगा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हालेलुया। दानियल को जब गुफा में डाला, सिंह थे भाई, सिंह, इतने बड़े बड़े सिंह, लायन नोचने वाले थे दानियल को। दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे इन सिंहों से बचा। परमेश्वर ने, दानियल ने गुफा से प्रार्थना की, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजा और सारे सिंहों के मुंह बंद कर दिए, हालेलुया। योना कहाँ था? मछली के पेट में, मछली के पेट से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल। अब मछली के पेट में कहां से आएगा परमेश्वर? परमेश्वर परमेश्वर है, कहीं पे भी आ सकता है, मनुष्य जा सकता है क्या? योना को निकालने के लिए मछली के पेट के अंदर जाएगा और वो मछली दूर से आ रही थी तो भाग जाएगा। वो इतनी बड़ी मछली थी, वो इतनी बड़ी मछली थी कि उसने निगल लिया योना को। आप सामने से इसे वेल को देखो, मैं थोड़े वीडियो देखती हूँ वेल के, डर जाती हूँ मैं, कितने बड़े बड़े वेल होते हैं, पता है 20-30 फुट के। उस दिन मैं कौन सा वीडियो देखती थी, पता नहीं कौन सी कंट्री थी, ऑस्ट्रेलिया थी या कुछ श्रीलंका थी, कुछ पता नहीं, एक बीच था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। कितना बड़ा वेल, मैंने वीडियो देखा वो यूट्यूब पे, इतना बड़ा 30-40 फुट का वेल। भाई वो हमारे सामने आ गया तो हमारी लग जाएगी, तो हम उसके अंदर कहाँ जाएंगे योना को निकालने के लिए, किसी को निकालने के लिए? कौन जा सकता है? हालेलुया, समझ में आ रहा है? सी देखो, कई बार क्या होता है, परमेश्वर हमारे आजू बाजू में रहता है पर हमें उसका उपस्थिति नजर नहीं आती। क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। God has not manifested himself to us। उसने हमारे ऊपर प्रकट नहीं किया कि मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं आत्मा में यहाँ पे हूँ और अगर रंजना गा रही है, अगर मैं उसको बताऊँ नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ तो उसको समझ में आएगा क्या? पर ऐसा नहीं है ना कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ यहाँ
कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आ गई। योना के टाइम पे परमेश्वर की उपस्थिति मछली के पेट में आई। योना प्रार्थना कर रहा है, मछली को बताया मछली 3 दिन के बाद उधर उल्टी करना है, योना को फेंक देना है। सिंहों को बताया सिंह मुंह बंद, दानियल को बिल्कुल खाना नहीं है। यीशु ने पतरस को बोला उधर गहरे पानी में जाल डाल, तेरे को मछली मिलेगी। मछलियों को किसने बोला आदेश दिया? यीशु ने। गहरे पानी में जाओ, इधर आना ही नहीं है, इधर रहना नहीं है। मेरा जो दास है ना वहां पे आएगा, मछली डालेगा, उधर मिलेगी तुम। हालेलुया। नेबूखदनेस्सर, अब ये सुनो, अब ये स्टोरी सुनो। नेबूखदनेस्सर की स्टोरी हम दानियल 3:24-25 में देखते हैं। हुआ क्या था देखो, हुआ ऐसे था कि नेबूखदनेस्सर राजा था बबीलोन का। बबीलोन एक जगह थी, आज की सीरिया है उस टाइम का बबीलोन। और नेबूखदनेस्सर एक राजा था और वो उसने एक बड़ी मूर्ति बनाई, इतनी बड़ी मूर्ति 90 फीट की मूर्ति बनाई उसने सोने की। और उसने अपने लोगों को बोला कि ये मूर्ति में लगा रहा हूं, जब तुरी फूकी जाएगी, बैंड बजाया जाएगा, सबको इस मूर्ति के सामने झुकना है। सब लोग झुके और रूल क्या था, अगर कोई नहीं झुका उस मूर्ति के सामने तो उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। सब लोग झुके डर के मारे। शद्रक मिशक अबेदnego उस मूर्ति के सामने नहीं झुके। उन्होंने नेबूखदनेस्सर को बोल दिया, हम मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, जो करना है वो कर। हमारा परमेश्वर जिंदा है और हमें वो बचाएगा। अगर हमें वो बचाता भी नहीं है तो भी तेरे मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे। नेबूखदनेस्सर ने ऑर्डर दिया, भाई ये तीनों को पकड़ो, आग की भट्टी में डाल दो। मेरे सामने ये लोग आवाज कर रहे हैं, आग की भट्टी में। शद्रक मिशक अबेदnego आग की भट्टी में गए। अब आग की भट्टी को 7 गुना ज्यादा और भड़का दिया। शद्रक मिशक अबेदnego को जब आग की भट्टी में डाला तभी उनको मर जाना चाहिए था, पर परमेश्वर ने उनको मरने नहीं दिया। नेबूखदनेस्सर ने जब देखा कि अरे यार शद्रक मिशक अबेदnego को इतनी आग की भट्टी में डाला है, उनको मर जाना चाहिए, फिर भी वो मर कैसे नहीं रहे? उसने क्या देखा पता है राजा ने? उनके साथ चौथा व्यक्ति घूम रहा था। और वो बोल रहा है, वो जो चौथा व्यक्ति मुझे दिख रहा है ये तो परमेश्वर की तरह दिख रहा है, ये परमेश्वर के बेटे की तरह दिख रहा है। पता है बहुत सारे स्कॉलर मानते हैं कि वो परमेश्वर यीशु था जो शद्रक मिशक और अबेदnego के साथ उस आग की भट्टी में उतरा था। नेबूखदनेस्सर ने उस वक्त ऑर्डर दिया, भाई ये तो परमेश्वर का बेटे का रूप लग रहा है, तुरंत शद्रक मिशक अबेदnego को बाहर लाओ। अब मैं जान चुका हूं कि सच्चा परमेश्वर शद्रक मिशक और अबेदnego का परमेश्वर है, जिसने इनको बचाया है। जब शद्रक मिशक अबेदnego बाहर आए तो इनके कपड़े नहीं जले थे, इनके कपड़े नहीं जले थे, इनके बाल नहीं जले थे, इनके बदबू नहीं आ रही थी इनके शरीर से। जैसे गए थे वैसे बाहर आए। ऐसा कभी होता है क्या? थोड़ा भी अपना ऊपर तेल गिरता है, पानी गिरता है गरम, बॉयल आ जाता है, राइट? वो लोग ऐसे ही बाहर आ गए। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? अपने आप को प्रकट किया। आग की भट्टी में परमेश्वर आया। अगर आप फंसे हो, परमेश्वर आज आपको रेस्क्यू करेगा। I'm telling you today, God is going to rescue you. This is a prophecy for someone. God is going to rescue you today. Today is your day of deliverance. समझ में आ रहा है? तो कभी मत समझो यार मेरा, देखो मैं एक वचन पढ़ रही हूँ, दानियल 24:25। इस पर राजा नेबूखदनेस्सर उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, यह ठीक है ना कि हमने तो बस 3 व्यक्तियों को बंधवाया था और आग में उन्हें 3 को डलवाया था? उसके मंत्रियों ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। राजा बोला, देखो मुझे तो आग के भीतर इधर उधर घूमते हुए 4 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। ये खड़े हो जाओ, वे बंधे हुए नहीं हैं और आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। देखो वो चौथा पुरुष तो किसी स्वर्गदूत जैसा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग मानते हैं वो जो चौथा व्यक्ति था वो परमेश्वर यीशु था।
हालेलुया। आज आपकी कठिन परिस्थिति में भी जब आप पुकारते हो परमेश्वर को, कौन आता है आपकी मदद करने के लिए? हालेलुया। कभी अपने आप को अकेला मत समझो, कभी ऐसा मत समझो कि अरे यार परमेश्वर, कई बार ऐसा लगता है हमारे विरुद्ध इतने लोग हैं, हमारे साथ कौन है? अरे भाई, लोग कितने भी हमारे विरुद्ध होने दे, अगर तुम्हारे साथ परमेश्वर है ना, तुम जीतने वाले हो। हालेलुया। मेजॉरिटी कौन से भी साइड में होने दो, कितने भी लोग होने दो, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम और परमेश्वर मेजॉरिटी है। हालेलुया। Today somebody is going to get the deliverance. I'm telling you. I'm repeating the same thing again and again, over and over again. He just to tell you that you are going to get delivered. Yohana 1:14. And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, and the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. यूहन्ना 1:14। उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया, हम परमपिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया, वह करुणा और सत्य से पूर्ण था। हालेलुया। यीशु के बारे में प्रचार किया था पुराने करार में, क्या? यीशु आने वाला है। यीशु कब से है? पहले से है, पर वो हमारी पृथ्वी पर कब आया? जब उसका समय आ गया तो उसने अपने आप को पृथ्वी पर आकर प्रकट किया। हालेलुया। समझ रहे हैं? तब पर यीशु का जन्म नहीं हुआ, यीशु पहले से है। समझ में आ गया? क्लियर है? परमेश्वर हर जगह नहीं है, है ना? कितने लोग मानते हैं परमेश्वर हर जगह है? कंफ्यूजन है, नींद है, चिमड़ी उड़। नींद आ रही है तो पानी मुंह धो के आ जाओ। समझ में आया? वचन के वक्त सोना नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ नहीं रह सकती, ओके? मैं हमेशा आपके साथ नहीं रह सकती। एक वक्त आएगा मुझे भी स्वर्ग जाना पड़ेगा कि नहीं, है कि नहीं? मैं हमेशा रहूंगी क्या? पर परमेश्वर आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। आप अगर कोई गाँव में जाओगे तो क्या मैं रहूंगी क्या वहाँ पे? आप मुझे फोन करके बोल सकते हो भाई प्रेयर कर, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी विथ यू ऑल द टाइम ना, है कि नहीं? बट देयर इज वन पर्सन हु इज गोइंग टू बी विथ यू ऑल द टाइम, एंड ही इज जीसस। आमेन। ही इज द होली स्पिरिट हु इज गोइंग टू बी विथ यू फॉरएवर। हालेलुया। हमेशा इस बात को ध्यान में रखो, कहीं गांव में फंसे हो, इधर फंसे हो, उधर फंसे हो, यीशु को बुलाओ, पवित्र प्रार्थना करो, परमेश्वर आएगा और तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि वो हर जगह है और वो अपने आप को प्रकट करेगा। हालेलुया। दूसरा, पवित्र आत्मा अंतर्यामी है। ये खतरनाक शब्द वर्ड है। पवित्र आत्मा अंतर्यामी है। होली स्पिरिट इज ओमनिशिएंट। पवित्र आत्मा अंतर्यामी है। होली स्पिरिट इज ओमनिशिएंट। Omniscience is defined as state of having total knowledge, the quality of knowing everything. Omniscience is defined as state of having total knowledge, the quality of knowing everything. पवित्र आत्मा अंतर्यामी है। इसका अर्थ है परमेश्वर सब कुछ जानता है। पवित्र आत्मा तुमको चाहिए ना, मैं बाद में ऐसे ही रखूंगी बोर्ड, आप तब लिख लेना, ठीक है? पवित्र आत्मा अंतर्यामी। अंतर्यामी का अर्थ क्या? वो सब कुछ जानता है। आप बोलोगे वचन की तरह, वचन दिखा, मैं वचन दिखा दूंगा। देखो, मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के बारे में सब कुछ नहीं जान सकता, पर परमेश्वर सब कुछ जानता है। मैं कविता के बारे में सब कुछ नहीं जान सकती, ना वो मेरे बारे में सब कुछ जान सकती, पर परमेश्वर मेरे बारे में भी जानता है, कविता के बारे में भी जानता है कि नहीं? 1 यूहन्ना 3:20, 1 John 3:20, for if our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things. Knows only few things बोला है क्या? No, knows all things मतलब परमेश्वर सब कुछ जानता है। 1 यूहन्ना 3:20, बुरे कर्मों के लिए हमारा मन जब भी हमारा निषेध करता है
तो यह इसलिए होता है कि परमेश्वर हमारे मनों से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। थोड़ा जानता है क्या लिखा है? थोड़ा जानता है। परमेश्वर थोड़ा जानता है? परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ। परमेश्वर पृथ्वी पर हर एक चीज के बारे में जानता है, क्या हो रहा है क्या नहीं। बाइबल कहता है कि जब एक पंछी पृथ्वी पर गिरता है और मर जाता है, परमेश्वर को पता होता है। परमेश्वर एक वचन में कहता है जब तुम्हारा एक भी बाल बाका हो जाता है, परमेश्वर को पता है। एक भी बाल जब गिर जाता है, परमेश्वर को पता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला आई हैव नंबर्ड योर हेयर, मैंने तुम्हारे बालों की गिनती करके रखी है। मतलब तुम्हारे बाल अगर 1000 बाल है, अगर 1-2 बाल भी गिरते हैं तो परमेश्वर को पता है कि 998 बाल है तुम्हारे सिर पर भी। हालेलुया, समझ में आ रहा है? इतना एडवांस्ड परमेश्वर है, क्यों? परमेश्वर नहीं, मनुष्य नहीं है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर अंतर्यामी है, ही नोज ऑल थिंग्स। समझ में आ रहा है? सुनो, कई बार क्या होता है, कई बार लोग तुम्हारे पीठ पीछे बात कर रहे हो और इतनी गंदी गंदी बातें, इतना स्लैंडर करते तुम्हारे पीठ पीछे कि तुम बेहोश हो जाओगे उनकी बातें सुनोगे। तुम बोलोगे भाई इतना मैंने कब किया यार, इतना मैंने कभी किया जो तुम इतनी बात मेरे बारे में बोल रहे हो। अगर मेरे पीठ पीछे कोई बोल रहा है तो मेरे को समझ में भी आएगा क्या कि मेरे पीठ पीछे कोई बात कर रहा है? नहीं आएगा। बट परमेश्वर सब कुछ सुनता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसके अभिषिक्त लोगों के लिए और उसके लोगों के लिए बहुत ही जलसी रखता है। ओके, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के खिलाफ अगर कोई बोलता है, परमेश्वर सहन नहीं करेगा। परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कोई कुछ करेगा तो परमेश्वर सहन नहीं करेगा। कई बार क्या होता है, हम लोग को पता नहीं होता है हमारे पीठ पीछे क्या चल रहा है, पर परमेश्वर को पता होता है। और परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो तुम गए भाई, तुम गए। तुम बोलेगे आप बोल सकते हो शब्द तुझे कैसे पता कि परमेश्वर इतना सीरियस होता है अभिषिक्त के बारे में बोला? तो मैं बता दूं, परमेश्वर अभिषिक्त के बारे में अगर कुछ बोला ना, क्योंकि अभिषिक्त लोगों को परमेश्वर ने चुना है, इसीलिए वो उसके चुने हुए लोग हैं। उनके खिलाफ कोई अगर बोलता है, परमेश्वर अधिकारी व्यक्ति के खिलाफ, अभिषिक्त व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई बोलता है, परमेश्वर सहन नहीं करेगा। हालेलुया। और तुमको कैसे पता चलता है? देखो, गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय, नंबर्स 12, 1 to 10 पढ़ेंगे हम। जो लास्ट टाइम भी मैंने वचन लिया था, तो यहाँ से मुझे आपको सिखाना है। एक आप सब लोग इधर देखेंगे, फटाफट मैं वचन को पढ़ने वाली हूँ। देखो, गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय 1 से 10 पढ़ेंगे। All those people who have English Bible, they can read at home. Okay? मरियम और हारून मूसा के विरुद्ध बात करने लगे। उन्होंने उसकी आलोचना की। आलोचना मतलब स्लैंडर, इंसल्ट। आलोचना की क्योंकि उसकी पत्नी खुशी थी। उन्होंने सोचा कि यह अच्छा नहीं है कि मूसा ने खुशी लोगों में से एक के साथ विवाह किया। उन्होंने आपस में कहा, यहोवा ने लोगों से बात करने के लिए मूसा का उपयोग किया है, किंतु मूसा ही एकमात्र नहीं है, यहोवा ने हम लोगों के द्वारा भी कहा है। यहोवा ने सुना, क्या सुना? देखो आगे बढ़ो। यहोवा ने सुना, मूसा बहुत विनम्र व्यक्ति था, वह ना डींगे हाँकता था, ना शेखी बघारता था। वह धरती पर के किसी व्यक्ति के अधिक विनम्र था, किसी व्यक्ति से अधिक विनम्र था। इसीलिए यहोवा अचानक आया और मूसा, हारून और मरियम से बोला, यहोवा ने कहा तुम तीनों को अभिमिलाप वाले तंबू में आना चाहिए। इसलिए मूसा, हारून और मरियम तंबू में गए। तब यहोवा बादल में उतरा, यहोवा तंबू के द्वार पर खड़ा हुआ। यहोवा ने हारून और मरियम को अपने पास आने के लिए कहा। जब दोनों उसके समीप आए तो यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, जब मैं तुम लोगों में नबी भेजूंगा तब मैं
अर्थात यहोवा अपने आप को उसके दर्शन में दिखाऊंगा और मैं उससे उसके सपनों में बात करूंगा। किंतु मैंने अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं किया है। मैंने उसे अपने सभी लोगों को के ऊपर शक्ति दी है। जब मैं उससे बात करता हूँ तो मैं उसके आमने सामने बात करता हूँ। मैं जो बात कहना चाहता हूँ उससे साफ साफ कहता हूँ। मैं छिपा अर्थ वाले विचित्र विचारों को उसके सामने नहीं रखता। और मूसा यहोवा के स्वरूप को देख सकता है। इसलिए तुम मेरे सेवक मूसा के विरुद्ध बोलने का साहस कैसे किया? How can you talk against an anointed one? हिम्मत कैसे होती है तुम्हारी? ऐसा परमेश्वर पूछ रहा है मरियम को और हारून को। तब यहोवा उनके पास गया, किंतु वो उनसे बहुत क्रोधित था। बादल तंबू से उठा, तब हारून मुड़ा और उसने मरियम को देखा और उसे दिखाई पड़ा कि उसे भयंकर चर्म रोग हो गया। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद हो गई। क्या हुआ बताए? स्टोरी क्या थी बताए? मूसा ने एक लड़की के साथ शादी की जो कुशाई थी। कुशाई मतलब कुशी जात की थी। उसने उससे शादी किया, मिरियम और हारून, मिरियम एंड एरन। मिरियम इंग्लिश में, मरियम हिंदी में है, हारून हिंदी में, इंग्लिश में एरन। ओके, मरियम एंड एरन, मिरियम हारून, ये तीनों भाई थे। मोसेस, मिरियम एंड हारून तीनों भाई थे। इसने कुशी लड़की के साथ शादी की। ये दोनों भाई साहब, ये मिरियम आके बोलने लगे हारून से कि इसने कैसे शादी की मूसा ने उसके साथ, और उसकी आलोचना करने लगे, निंदा करने लगे। परमेश्वर ने सुना। मूसा ने सुना क्या? परमेश्वर ने सुना। और परमेश्वर उस वक्त उपस्थिति में कैसे आता था? बादल में आता था। बादल दिखता था एक्चुअल विजिबल में, बादल दिखता था। यहां पर अगर परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, बादल दिखे। पुराने करार में बादल दिखता था और उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। और परमेश्वर ने मूसा, हारून और मरियम को बोला क्या तुम बोल रहे हो मूसा के बारे में? सबसे विनम्र व्यक्ति है वो, और उसके बारे में तुम ऐसे सब बोल रहे हो। मैं सबके सामने जब मैं भविष्यवक्ता के साथ जब मैं तुम्हें भविष्यवक्ता देता हूँ, मैं उनसे दर्शनों में बात करता हूँ। पर मूसा ऐसा है ना जिससे मैं आमने सामने बात करता हूँ, तो उसकी लेवल क्या होगी? एक भविष्यवक्ता के आमने सामने परमेश्वर आकर बात करता है, उस भविष्यवक्ता की लेवल क्या होगी? परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारे साथ भी बात करता हूँ, पर तुम्हें दर्शन दे के बात करता हूँ। तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होता हूँ मैं मूसा के सामने प्रकट होता हूँ। हिम्मत कैसे हुई उसके खिलाफ बात करने की? और पता है क्या हुआ? जब परमेश्वर का बादल उड़ गया, न्याय आया मिरियम के ऊपर, न्याय आया, मरियम के ऊपर न्याय आया और उसे लेप्रेसी हो गया। और पता है मूसा ने प्रार्थना की मरियम के लिए कि परमेश्वर जाने दो ना, उसे माफ करो, उसने मेरे खिलाफ बात की पर उसे माफ करो। परमेश्वर ने बोला अगर उसका बाप उसके मुंह पे थूकता तो क्या वो 7 दिन बाहर नहीं रहेगी? इसीलिए उसको 7 दिन कैंप के बाहर रहेगी। 7 दिन वो बाहर रही, फिर उसको अंदर लाया गया। उसका लेप्रेसी 7 दिन के बाद ठीक हो गया। अधिकारी व्यक्ति जो परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए अभिषिक्त व्यक्ति है, उनके खिलाफ कभी बात मत करो। तुम अगर बात करोगे, तुम पीठ पीछे बात करोगे, परमेश्वर सुनेगा और परमेश्वर तुम्हें उत्तर देगा। और वो व्यक्ति होगा ना, वो व्यक्ति समझेगा कि अरे हुआ क्या है, उसको तो पता भी नहीं है, भाई मूसा को पता भी नहीं था। परमेश्वर भड़क गया मूसा के बारे में बोला, और परमेश्वर का न्याय उन लोगों के ऊपर आएगा जिन्होंने परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति के बारे में बात की है। बी केयरफुल। जो लोगों ने मेरे खिलाफ बात की है, बी केयरफुल, क्योंकि आज जो वचन है ना, परमेश्वर पूरी तरह से आज तुम्हें एक्सपोज करने वाला है। अब परमेश्वर का न्याय आने वाला है और तुम देखोगे जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बातें की है ना, परमेश्वर उनके ऊपर न्याय लाने वाला है। तुम देखोगे ये चीज। समझ में आ रहा है? यहाँ पे परमेश्वर, मैंने क्या बोला? ओमनिशिएंट, परमेश्वर सब कुछ जानता है।
तो परमेश्वर कहाँ था? स्वर्ग में। बातें कहाँ हो रही है? पृथ्वी पर। दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। मूसा को पता भी नहीं है, बाजू में रहते भी मूसा को पता नहीं है। परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर आपके विरोधी आपके बारे में क्या बोलते सब सुनता है। अभिशप्त के बारे में कभी बात मत करो, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कभी बात मत करो। न्याय आएगा और अब न्याय होगा। आपको पता है, स्टोरी सुनिए एक छोटी, एक वचन की स्टोरी है। इजराइल में कौन नबी था? अपना एलीशा। आपको पता है ना, एलीशा बहुत ही इतना पावरफुल नबी था, इतना पावरफुल प्रोफेट था कि परमेश्वर उससे बात करता था। एक दिन इजराइल के राजा के खिलाफ लोग प्लान बना रहे थे। दूसरे देश के लोग प्लान बना रहे थे, शत्रु, इजराइल के शत्रु प्लान बना रहे थे कि इजराइल के राजा को हम मार देंगे। एलीशा ने कहा राजा से कि तू जिस रास्ते से आज गुजरने वाला है वहां पर कुछ लोग बैठे तुझे मारने के लिए, उस रास्ते से मत जा। वो उस रास्ते से गया नहीं, उनका प्लान चौपट हो गया। और हमेशा ऐसा होता था, इजराइल के राजा के शत्रु जो थे, इजराइल देश के जो शत्रु थे, परमेश्वर हमेशा उनके खिलाफ लड़ता था। वो शत्रु बोलने लगे भाई हम लोग कितना भी प्लान करते हैं इस राजा को मारने का, ये राजा मरता ही नहीं है। फिर वो लोग बोलते कि इसको कैसे पता चलता है यार हम यहाँ ये इस जगह से गुजरने वाले हैं, हमारे में से कोई तो है जो उनको जाके बताता है। सबको पूछताछ किया, उसने बोला हमने किसी ने नहीं बोला राजा, हम कैसे बोल सकते हैं, हम तो तेरे साथ लॉयल है। फिर बाद में एक व्यक्ति ने बोला उनके आप एक नबी है एलीशा, सुना है वो भी लो दूर की बातें सुनता है, वो हम जो प्लान करते हैं ना इधर बैठ के वो उधर सुनता है। हालेलुया, दिस इज द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। वो उस वक्त मैनिफेस्ट हो रहा था। पवित्र आत्मा के जब हम वरदानों की बातें करेंगे ना तब आप ये गिफ्ट को समझेंगे। हालेलुया। एलीशा दुश्मनों की बातें सुनता था, अरे वो ऐसे प्लान करे, ऐसे प्लान करे, अच्छा मेरे राजा को मारने का प्लान करे। पवित्र आत्मा एलीशा को बताता था, एलीशा जाके राजा को बोलता था इधर से मत जा, इधर से जा, इनके प्लान फेल होते थे। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आज पवित्र आत्मा हमें बता सकता है, पर पवित्र आत्मा को सुनने के लिए हमें उसकी उपस्थिति में बैठने की जरूरत है। तो पवित्र आत्मा आपको भी बताएगा कि तुम्हारे शत्रु के प्लान ये चल रहे हैं, क्षमा तेरे शत्रु के प्लान ये चल रहे हैं, तो अब ये कर। मुझे भी बताता है परमेश्वर, तेरा शत्रु है ना बहुत टाइम पास कर रहा है, कब से टाइम पास कर रहा है, आज उसके दिन भर गए भाई, उसके पापों का घड़ा भर गया अभी, तेरे शत्रु के पापों का घड़ा भर गया अभी। अब टाइम आ गया न्याय का, न्याय होने वाला है मतलब 100% होने वाला है। 3 हफ्ते पहले वार्निंग दिया था, जो है सच बोलो। अब तक सच नहीं बोला है, थोड़ा थोड़ा करके सच बोला है, बाकी कुछ नहीं बोला है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, मेरे नाम की बदनामी कर रहे हैं। अब वार्निंग का टाइम जो है ना वो समाप्त हो चुका है। अब परमेश्वर बोल रहा है अब वार्निंग नहीं, अब जजमेंट आने वाला है। एंड नाउ बी रेडी फॉर द जजमेंट, ओके, बी रेडी फॉर द जजमेंट। और मैं बोल रही हूँ ना, आज से those who are under the influence of my voice, आज से वो जजमेंट शुरू हो जाएगा। एंड इस हफ्ते में बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे, लिख के लो ये चीज होने वाली है। This week you will take a massive, God is going to take massive decisions। और तुम देखोगे अनानियास और सफायरा क्या करेंगे। आप बोलोगे अरे क्षमा तुम तो सब बोल रही पुराने करा के, अनुग्रह में रहने वाले लोग, अनुग्रह में रहने वाले लोग। अनानियास और सफायरा यीशु के आने के बाद की बात है, वो लोग अनुग्रह में थे। अनुग्रह में उन्होंने क्या बोला, हम लोग जमीन बेच के पैसा दे देंगे। ठीक है, जमीन बेच के पैसा दे देंगे, बोला ठीक है। जब जमीन बेच दिया, पैसे देने की बात आई, दोनों के अंदर लालच आई, दोनों ने हस्बैंड एंड वाइफ ने डिसाइड किया कि हम ज्यादा पैसा नहीं देंगे, हम कम पैसा देंगे, और जब हमें कोई पूछेगा ना तो बोलेंगे हमको इतना ही पैसा मिला। जमीन बेची होगी 10 लाख में, उदाहरण, तो हम बोलेंगे कि हमको 5 लाख
मेरी बेची और 5 लाख की दे देंगे। भाई तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहा था। पतरस जाके अननियास और सफाया से भीख नहीं मांग रहा था कि पैसा लो पैसा लो पैसा लो। तुमने बोला था कि तुम दोगे तो तुम पूरा दो, उसमें चालाकी मत करो। पवित्र आत्मा ने पतरस से कहा ये झूठ बोल रहा है, इसको ज्यादा पैसे मिले हैं, वो थोड़े पैसे अपने पास रखना चाहता है, वो परमेश्वर को पूरे पैसे नहीं देना चाहता है। परमेश्वर तुम्हारे पैसों का लालची नहीं भाई, उसने पूरी दुनिया बनाई। परमेश्वर प्रॉब्लम ये था कि तुम झूठ बोल रहे हो। और इसीलिए अनानास को, जब अनानास और सफाया को पतरस ने बोला तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, पहले तो वो आदमी मर गया। उसी वक्त जब पतरस ने कहा तुमने झूठ बोला है और अब न्याय होगा, और वो अनुग्रह में वो मर गया, उसी टाइम में वो मर गया। और जब उसकी वाइफ आई, उसने बोला, उसकी वाइफ को पता नहीं था कि पतरस ने पूछा है करके। उसकी वाइफ ने बोला हाँ हमको भी इतना ही पैसा मिला, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ ने डिसाइड किया था ना इतना ही बोलना है भाई, ज्यादा नहीं बोलना है। उसने भी झूठ बोला पतरस से। पतरस ने बोला जो पैरों ने तेरे हस्बैंड के डेड बॉडी को उठा के ले गए ना, वो लोग आ गए तेरी डेड बॉडी लेकर जाने के लिए। उसी समय पर परमेश्वर का न्याय वहां पर आया। खेल मत करो भाई, आज तुम ग्रेस में हो, ग्रेस का फायदा मत उठाओ। आज अनानास और सफाया ग्रेस में मर गए। ग्रेस ग्रेस ग्रेस, तुमको क्या लगता है ना बड़े बड़े लोग तुम्हारे साथ है, इसलिए तुमको लगता है तुम कुछ भी करोगे। अरे कुछ बड़े लोग नहीं है तुम्हारे साथ, मेरे साथ सबसे बड़ा व्यक्ति है और वो है यीशु। तुम्हारा जो मास्टर है ना, उसका मास्टर, उसके ऊपर का मास्टर इसको मैं जानती हूँ। तुम्हारा मास्टर तुमको पता है जो चालू है, जिससे मैं बात कर रही हूँ उसको बराबर से पता चलेगा मैं किसके बारे में बात करूँ। तुम्हारा मास्टर चालू है, तुम्हारा मास्टर जिसके ऊपर भरोसा रखता है ना, वो भी गया हुआ है। वो तो एकदम गया हुआ है, वो तो शैतान है। और तुम जिसको बोलते हो ना, उस शैतान के ऊपर मेरा परमेश्वर है। तो समझ में आ गया ना लेवल हायरार्की है कि तुम्हारा आका, तुम्हारा मास्टर वो तो गया गुजरा है, तुम उसके जो वो बोल रहा है वो तुम कर रहे हो। उसके ऊपर का मास्टर समझ में आ रहा है ना तुम किसकी बात हो रही है। पर तुम उसके मास्टर के ऊपर मेरा मास्टर है, तो मेरे मास्टर के ऊपर सब चलता है। वो डिसाइड करता है कौन क्या करेगा। और मेरे मास्टर ने अब डिसाइड किया है कि तुम्हारी आपको पाठ करने वाला है। He's going to expose you left, right and center. Watch this week. As I'm speaking right now, this is going to happen. Watch this week. Major decisions will be taken this week. तुम लोगों ने क्या किया है ना, तुम्हारी गलतियां कोई सामने लाता है ना, तुम बोलते हैं गलतियां तुम्हारे सामने ला रहा है परमेश्वर, पर तुम ऐसे दिखाते हो कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ है? आज भी इस हफ्ते तुम्हें क्या हुआ है का आंसर मिलेगा। तुमने इतनी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, फिर भी तुम ऐसा नहीं करते, तुम्हारी गलती सामने आती है, तुम ऐसा नहीं करते कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसका आंसर तुम्हें ये हफ्ते मिलेगा। यू विल सी दैट, वॉच इट फॉर नाउ। इस हफ्ते the judgment will take place this week. मैं आपको चाहूं तो मैं डेट में रिवील कर सकती हूं, but I will not reveal the date. मैं चाहती हूं कि तुम खुद देखो, तुम खुद देखो। तुमको क्या लगता है तुम पीठ पीछे कुछ भी करोगे और परमेश्वर चुप बैठेगा? उसके अभिषिक्त व्यक्ति के बारे में जो मर्जी चाहे जो गलती बातें बोलनी है वो बोलोगे और परमेश्वर चुप बैठेगा? टुडे गॉड वांट्स टू टेल यू, तुम लोग सिर्फ 2 लोग नहीं हो, तुम्हारी पूरी टीम की टीम है जिन्होंने डिसाइड करके इसको फंसाने की कोशिश की है। और तुम सबके ऊपर अब न्याय आने वाला है, सबके ऊपर। लिख लो ये बात, बिकॉज तुमने ना ग्रेस का फायदा उठाया है। ग्रेस को तुम लोग ने ना, ग्रेस मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है परमेश्वर क्या आ रहा है, परमेश्वर तो हमारा आका में हमारे साथ है, उसके आका का आका भी हमारे साथ है, हमारा कौन बिगाड़ेगा? अरे तुम्हारे आका के ऊपर दूसरा आका है और उसके आका के ऊपर मेरा आका है, मेरा यीशु है, वो तुम्हारा बिगड़ेगा, तो वो तुम्हारा बिगाड़ने वाला है। एंड यू सी इट as I speak, this will happen in this week. Judgment will come this week. और तुम देखोगे। This is the last point.
पवित्र आत्मा सामर्थशाली है। होली स्पिरिट इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या है? वन हु हैज अनलिमिटेड पावर एंड अथॉरिटी। वन हु हैज अनलिमिटेड पावर एंड अथॉरिटी। सामर्थशाली का अर्थ है जिसके पास असीमित शक्ति और अधिकार है। ज्याच्याकडे अमर्यादित शक्ती आणि अधिकार आहे, जिसके पास असीमित शक्ति और अधिकार है। लिखा क्या? परमेश्वर सामर्थशाली है और उसके पास अधिकार है और उसके खिलाफ कोई जा नहीं सकता, उसकी योजना को कोई तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर ने जिसके लाइफ में जो डिसाइड किया है उसके विरुद्ध जाकर उस प्लान को कोई बिगाड़ नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने किसी व्यक्ति के लिए प्लान बनाया है, शैतान उस प्लान को बिगाड़ नहीं सकता। कई बार ना लोग डरते, शैतान ने कुछ कर दिया, शैतान परमेश्वर के प्लान को नष्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर शैतान के प्लान को नष्ट कर सकता है, पर शैतान परमेश्वर के प्लान को कभी नष्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? कहाँ लिखा है? अय्यूब 42:2, जोब 42:2। I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन में जो मकसद रखा है, परमेश्वर उस मकसद को पूरा करेगा ही। अगर वो उसका मकसद है, परमेश्वर पूरा करेगा। शैतान उसके मकसद को रोक नहीं सकता। शैतान परमेश्वर के खिलाफ जाकर कुछ काम नहीं कर सकता। हालेलुया। यहोवा, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तू योजना बना सकता है और तेरी योजना को कोई भी नहीं बदल सकता और न ही उसको रोका जा सकता है। योग 42:2, परमेश्वर सर्व काही तूच करू शकतोस, ते मला माहित आहे। तू योजना आखतोस आणि त्या प्रत्यक्षात आणण्यास येण्यास कोणीही आणि काही प्रतिबंध करू शकत नाही। हालेलुया। परमेश्वर की योजना को कोई भी रोक नहीं सकता। शैतान कितना भी लड़ाई करे, शैतान को झुकना पड़ेगा ही। अब हम 2-3 परमेश्वर के सामर्थ और अधिकार के उदाहरण देखते हैं। मैंने क्या बोला? परमेश्वर क्या है? सामर्थशाली है। तो हम उदाहरण देखते हैं। पुराने करार का एक उदाहरण दे देती हूँ। इजरायली लोग थे, मूसा ने उनको बाहर निकाला मिस्र देश से। थोड़े जंगलों में आने के बाद रोने लगे, परमेश्वर हमको खाना नहीं मिल रहा है, परमेश्वर हमको खाना नहीं मिल रहा है। परमेश्वर ने पता है क्या किया? स्वर्ग से मन्ना बरसाया। स्वर्ग से मन्ना बरसाया। मन्ना क्या था? एक वेफर जैसा एक ये था, वो स्वर्ग से रोज परमेश्वर उनके लिए देता था। बाइबल पढ़ो, उसमें लिखा है रोज। फिर वो रोने लगे, हमको ना अभी चिकन खाना है, कुछ चिकन खाने को नहीं मिलता है। हम इजिप्ट में थे तो बहुत चिकन खाते थे। परमेश्वर ने उनको क्वेल दिया, भाई क्वेल दो। और परमेश्वर ने बोला, मैं इतना क्वेल दूंगा कि तुम्हारे नाक में से क्वेल बाहर आएगी। क्या है परमेश्वर का सामर्थ? आपको पता है मन्ना है ना, स्वर्गदूतों का खाना है। स्वर्गदूत मन्ना खाते हैं। समझ में आ रहा है? वो परमेश्वर ने दिया। आपने कभी देखा है स्वर्ग से बिस्किट गिर रहे हैं? वो परमेश्वर ने गिराया, पुराने करार में। आपने देखा लेस गिर रहे, लेस वेफर जैसा था, अभी लेस के पैकेट गिर रहे। आपने देखा तो क्या होगा? आपको लगेगा ना कि परमेश्वर कर रहा है। अपने आप से लेस गिरेगा, टोमेटो फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर, जो चाहिए वो पकड़ो। ऐसा नहीं था कि फ्लेवर का आता था उनको मन्ना, बट मैं एक पावर बता रही हूँ परमेश्वर का। समझ में आ रहा है क्या? नए करार में पतरस जो था वो बहुत ही डरपोक था। वो यीशु से प्रेम तो करता था, पर जब यीशु पकड़वाया गया तो यीशु ने उसे बोला था कि तू मुझे 3 बार नकारेगा। जब वो पीछे पीछे गया यीशु के, तो उसे पकड़ा और उसको बोला, अरे तू यीशु के साथ था, इसको भी अंदर डालो। उसने 3 बार नकारा। उसने बोला, मैं यीशु के साथ था ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं यीशु कौन है। और एक वक्त आया, यीशु ने बोला था कि पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें सामर्थ से भरेगा और तुम मेरे लिए जेरूसलम, जूडिया और समारिया में क्या बनोगे? विटनेस बनोगे।
मेरे विटनेस बनोगे। विटनेस मतलब क्या? साक्षी बनोगे। और पवित्र आत्मा आया। जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आता है तो सामर्थ्य उस व्यक्ति के अंदर आता है। जो काम तुम अपने आप में नहीं कर सकते, जब पवित्र आत्मा आता है तो तुम वो काम कर सकते हो, तो तुम शेर बन जाओगे। पतरस ने जब पवित्र आत्मा पतरस के ऊपर आया तो उसने प्रचार किया, यीशु का प्रचार। देखो पहले तो यीशु का चेला होने से वो नकार रहा था, मैं यीशु को नहीं जानता, और बाद में यीशु का ही प्रचार करने लगा। पता है कितने लोग एक दिन में उसके प्रचार से कितने लोगों का उद्धार हुआ? 3000 लोग। 3000 लोग। इतना ही नहीं, चलो ये काम बोला मैंने। दूसरा देखो एक्ट्स 4:4 कहाँ पे लिखा है? एक्ट्स 4:4 हम पढ़ेंगे वचन को। हाँ, किंतु जिन्होंने वो संदेश सुना उनमें से बहुत ने उस पर विश्वास किया, और इस प्रकार उनकी संख्या लगभग 5000 पुरुषों तक जा पहुंची। किसने संदेश दिया? पतरस ने। और एक समय पे 3000 लोग बच गए, और धीरे धीरे लोग 5000 पड़े गए उसमें। हालेलुया। तो आपको अगर लग रहा है ना अभी भी कैसे प्रचार करूं, कैसे प्रचार, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से जब भर जाओगे तो बड़े बड़े लोगों के सामने प्रचार कर पाओगे। किसी का डर नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम में होगा। हालेलुया। और एक चीज आपको पता है ना, परमेश्वर ने पौलुस को चुना। पौलुस परमेश्वर में बढ़ने लगा। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा, इधर देखो क्या है उधर, मैं इधर प्रचार करूं, बाद में देखो उधर वचन जो भी है बाद में दिखाओगे, आपको दिखाई जाएगा। 5 मिनट के लिए वेट करेंगे हम, तुम फटाफट वचन कॉपी करके ले लेना। पौलुस जो है अगर ये नहीं समझा ना तो कुछ मतलब नहीं है। और मेरे को पता है आप इतने तो आत्मिक नहीं हो कि घर पे जाके वापस मेरा वीडियो देखोगे। इतने आत्मिक तुम हो नहीं, है कि नहीं? मुझे पता है। एक बार प्रीचर करो फिर समझेगा। सामने वाले को रिएक्शंस नहीं आते ना, इरिटेट होता है। समझ में आया? तुम थोड़ा इनकरेज करो ना प्रीचर को भी, हालेलुया बोलो या कुछ वाह ऐसा कुछ करो, हाँ यस आमेन करो। कुछ नहीं है, ड्राई प्लेस है पूरा। तुम प्रचार करने के लिए खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे सामने ऐसे कर तो अच्छा लगेगा क्या? मेरा दिमाग खराब होता है क्योंकि फिर वापस शांत होती है। टोन मेरा पता है कौन सा टोन चाहिए, छोटा बड़ा लेवल बड़ा कौन सा? 1 2 3 4 5 टोन है मेरे। कौन से टोन? 5 1 चाहिए तुमको? 1 पे नहीं चाहिए ना? हाँ मोटर को ऑन मत करो, तेरे पहले बोल दूंगा। देखो प्रेरितों के काम में देखो पौलुस जो था वो परमेश्वर ने उसे चुना और उसे इतना अभिषेक दिया कि पौलुस के जिसको पौलुस हाथ लगाता था ना, वो रुमाल भी जो होते थे ना, उसके हाथ लगाए हुए रुमाल भी होता था, वो रुमाल लेके भी किसी व्यक्ति के ऊपर डालते थे ना, वो व्यक्ति चंगा हो जाता था, उसके बीमारियां चली जाती थी, रोग चंगे हो जाते थे, मुर्दे उड़ जाते थे। इतनी पावर थी। पतरस तो भाई जब एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि पतरस जब चलता था तो जो बीमार लोग होते थे ना उनको लेटा देते थे ताकि पतरस चले और वो अभिषेक उनके ऊपर गिरे और वो चंगे हो जाते थे। एक बार पौलुस, पता ना पौलुस की आदत क्या थी, वो मिशनरी था, वो जहाँ पे जाता था प्रचार करता था, रात भर प्रचार करता था। एक बार 4 बजे सुबह तक प्रचार कर रहा था। भाई सुबह उसको निकलना था और जितना टाइम मिलता था वो प्रचार कर रहा था, यीशु के बारे में लोगों को समझा रहा था। एक व्यक्ति था, एक है ना ऊपर एक विंडो था, वैसा बैठा था वो। ये बाइबल की बात बोल रहा है, मेरी मन की नहीं बोल रहा, किधर लिखा है बाइबल में है, पढ़ो एक्ट्स में। एक खिड़की थी, वहां पर एक आदमी बैठा था, वो पौलुस प्रचार कर रहा है। ए भाई नींद में हो गए, पीछे गिर गए, तीसरे माले से नीचे, वो मर गया आदमी। पौलुस फटाफट नीचे गया, पौलुस ने उसके ऊपर प्रेयर किया, वो मरा हुआ आदमी जिंदा हुआ। ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा मरे हुए को जिंदा करता है। हालेलुया। बहुत सामर्थ है।
तुम बोल रहे मुझे ना प्रीचिंग में डर लगता है, मुझे ना स्तुति आराधना में डर लगता है, पवित्र आत्मा से भरो, 1 घंटा वचन देने के पहले 1 घंटा टंग्स में बात करके आओ, समझ से भर के आओ, फिर वचन दो। कैसे नहीं निकलेगा? तोप निकलेगी मुंह से। हालेलुया। लोग मुझे देखते, तुम देखो उनको वहां पे देखना चाहिए। हालेलुया। इतना सामर्थ होना चाहिए। पौलुस जब लोगों के ऊपर पता है, मैंने एक स्टोरी सुनी थी, डीजे दिनाकर अंकल ने, उनका ये था, उनके ऊपर बहुत अभिषेक था। तो एक आदमी ने क्या किया था, एक आदमी ने उनको गले लगाया तो उसके हाथ में रुमाल था, वो रुमाल उसकी पीठ के पीछे घिसा ऐसे, डीजे दिनाकर अंकल के पीठ पे घिसा। वो रुमाल कोई हॉस्पिटल में था, उसको जाके उसके ऊपर वो रुमाल रखा, वो आदमी चंगा हो गया। हालेलुया। बजाओ यीशु के लिए ताली। क्या कंजूस है। अरे इधर कोई मुर्दा भी जिंदा होगा तो भी तुम ऐसा बजाओगे। दुनिया के लोग इधर आने वाले, मेरा मुंह मत खुलवाओ। आई डोंट प्रोफेसर क्या होने वाला, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम लोग इधर क्यों ना, तुम लोग को ये यू आर नॉट ऑनर्ड बाय योर फेलो बींग्स, क्या फेलो मैन। तुम्हारे देश के लोग तुम्हें ऑनर नहीं करेंगे, दूसरे देश के लोग तुम्हें ऑनर करेंगे। आई एम टेलिंग यू। यीशु बोलता है ना, मेरे देश के लोग, कफर के लोग यार यीशु आया, पर बाहर के लोग यार यीशु आया, यीशु के पीछे भागते थे। इधर मुर्दा जिंदा हो जाएगा तो भी तुमको कुछ नहीं लगेगा। तुम्हारा सीट, आज कौन सा अंडा देना है, आज उबला हुआ अंडा देना है शमा को, कल कौन सा देना, मैं आमलेट देने वाली हूँ, मैं कौन सा देने वाला, ये अंडा देने वाली हूँ, वही करो। पावर यीशु तुम्हारे अंदर कैसे नहीं होता है रे? कैसे तुम्हारे अंदर बिजली नहीं आती है, करंट कैसे नहीं लगता तुमको? एक तो प्रॉब्लम मुझ में है, नहीं तो तुम में, मुझे नहीं लगता मुझ में, मैं अच्छा प्रचार कर रही हूँ, तो प्रॉब्लम तुम में है ना। हालेलुया। आज हमने क्या सीखा? 3 पॉइंट। परमेश्वर सार्वकालिक है। पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर सार्वकालिक और सनातन है, राइट? होली स्पिरिट इज एन इटर्नल स्पिरिट। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। होली स्पिरिट इज ओमनीप्रेजेंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर अंतर्यामी है। पवित्र आत्मा अंतर्यामी है, मतलब होली स्पिरिट इज ओमनिशिएंट, ठीक है। तीसरा। चौथा पॉइंट क्या? ओमनिशिएंट मतलब ऑल नोइंग, ओमनीपोटेंट मतलब शक्तिशाली। पवित्र आत्मा सामर्थ्यशाली है, मतलब होली स्पिरिट इज ओमनीपोटेंट। तो हमने क्या देखा? होली स्पिरिट इज इटर्नल, होली स्पिरिट इज ओमनिशिएंट, होली स्पिरिट इज ओमनीपोटेंट एंड और क्या? हाँ, यस, ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट। 4 पॉइंट हो गए ना हमारे पास। ओमनिशिएंट तीसरा, इटर्नल, ओमनिशिएंट सेकंड पॉइंट। पवित्र आत्मा अंतर्यामी है, 3 है ना। होली स्पिरिट इज ओमनीपोटेंट, ओके, समझ में आया? अब ओके, अब मुझे कुछ चीजें दिखानी है। Now I want to talk to you. I want to talk to you because something very important I want to reveal. Okay, today I want to reveal something very important. Okay, so okay,
Okay, I'm going to tell you that it's not only Shweta and Veronica, it's about the whole team that they are working with. Okay, they have their own team. Okay, and they are working in teams. Okay, and उन्होंने टीम्स में काम किया है एंड उन्होंने डिसाइड किया कि तुम्हें सब झूठ बोलना है. तुम जब इंक्वायरी करने के लिए गए, व्हेन यू इंक्वायर्ड देम अबाउट मी, दे लाइड अबाउट मी. ओके, दे लाइड अबाउट मी एंड इट वाज प्री प्लान्ड. वो सिर्फ श्वेता और वेरोनिका नहीं है, उनका पूरा ग्रुप है और वो उसमें इन्वॉल्व है. और आई एम टेलिंग यू, एक के बाद एक का एक्सपोज होने वाले हैं. ठीक है, दूसरी चीज़, सो डोंट इवन थिंक कि भाई सिर्फ ये दोनों लोग हैं जो ये कर रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं इसमें इन्वॉल्व जो तुम्हें मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. ठीक है, ओके. दूसरी चीज़ जिनके बारे में अब तुम जानोगे किसने क्या किया है. ओके, दूसरी चीज़ मुझे बोलना है कि परमेश्वर ने, गॉड हैज़ ऑलरेडी रिवील्ड प्रूफ टू यू. ओके, परमेश्वर ने तुम्हें पहले ही प्रूफ दे दिए हैं. एंड इफ यू गो एंड वॉच माई सर्मन टैलेंट्स, if you watch my sermon Talents part 1 on 15th October 2023, you will know that I have already given all the proof to you. Okay, but फिर भी मैं वापस से सारे proof मैं दिखाने वाली हूँ. I'm going to show you all the proof today itself, or probably I may add it in at the end, add all the proof in the end. Okay, अब मैं proof दिखाने वाली हूँ. ठीक है, पहले बहुत सारे लोग मानते हैं कि भाई मैं ताइवान नहीं गई हूँ, झूठ बोलते हैं कि भाई मैं ताइवान गई नहीं हूँ. आई वॉन्ट टू शो यू दिस. दिस इज़ द वीज़ा. यू कैन सी रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा है यहाँ पे. ओके, बहुत सारे लोग झूठ समझते हैं कि मैं नहीं गई हूँ. दिस इज़ द वीज़ा, ओके, ऑफ ताइवान. आई वेंट टू ताइवान. ठीक है, वो एक कॉन्फ्रेंस था जिसके लिए मैं गई थी. मुझे परमिशन ने बोला है ये रिवील करने के लिए, इसके लिए रिवील कर रही हूँ. आई वेंट टू ताइवान फॉर अ कॉन्फ्रेंस. ठीक है, फिर एक मिनट, ये सारे प्रूफ मैं लगाने वाली हूँ, सिर्फ मुझे 2 मिनट देना. ओके, बहुत सारे लोग मानते हैं कि मैं इज़राइल नहीं गई हूँ, तो ये इज़राइल का प्रूफ है. ओके, दिस इज़ द प्रूफ. ये इज़राइल का मेरा वीज़ा है. मैंने पहला ताइवान का वीज़ा दिखाया, अब मैं इज़राइल का प्रूफ दिखा रही हूँ. दिस इज़ इज़राइल प्रूफ. मैंने कहा था 2013 में मैं इज़राइल गई थी होली लैंड टूर के लिए. दिस इज़ द प्रूफ. ओके, मैं इज़राइल में गई थी. ठीक है, मैं सारे प्रूफ लगाने वाली हूँ. यू कैन सी दिस. ये इज़राइल का मार्किंग है, ये हिब्रू में लिखा है. ओके, सो दिस इज़ इज़राइल का वीज़ा. ठीक है, मैं लगाने वाली हूँ. हे फक्त हातात पकडतो जे झालंय ते. ये जो है ते उचलतो. ये जो है वो मैं ताइवान कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगी, जो एशिया ग्लोरी रिवर कॉन्फ्रेंस है. ये कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी ताइवान में, वेयर आई वॉज स्टेइंग इन सिंचू एंड आई वॉज देयर इन ताइवान फॉर अराउंड अ वीक. ओके, तो बहुत सारे लोग बात रहे कि अरे क्या कुछ भी बोलती है, क्या ताइवान, क्या क्षमा, बहुत स्लैंडर किया मेरे बारे में. बट गॉड हैज़ टोल्ड मी टू शो यू दिस. मेरे को अपना बड़ापन दिखाने का ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, बट गॉड हैज़ टोल्ड मी, आई एम ओबेइंग इट. दिस इज़ द ताइवान कॉन्फ्रेंस विच आई अटेंडेड. मैंने ताइवान का वीज़ा भी दिखा दिया है. ठीक है ना, अभी बहुत बड़ा चीज़ आने वाला है. अब इसके ऊपर से तो बहुत बवाल हो चुका था. दिस इज़ नाइजीरियन वीज़ा. नाइजीरिया का इमिग्रेशन सर्विस. मैं 2017 में नाइजीरिया गई थी. ओके, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे नाइजीरिया इमिग्रेशन सर्विस लिखा है, यहाँ पे सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस लिखा है. एंड अगर आपने ये नाम देखो, वो कंट्री, 2 कंट्री है. ओके, जो फ्लोरेसेंट इसमें है वो मेरा नाम है और ये कंट्री है इंडिया. ओके, समझ में आ रहा है. ये नाइजीरिया से मुझे लेटर आया और ये स्कॉन के लिए आया, ये एप्लीकेशन फॉर वीज़ा अप्रूवल. ये जो स्कॉन से लेटर है, तो यू कैन सी दिस. ये क्लियरली लिखा है सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस. बाबा ये लोग बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं तुम्हें कि वो स्कॉन नहीं गई है, स्कॉन नहीं गई है. भाई
क्या स्कॉन नहीं गई हूँ, मैंने वीज़ा दिखाया अभी स्कॉन का, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब तुमको चाहिए था 2013 में होली लैंड टूर का भी, तुमको विश्वास नहीं होगा, होली लैंड टूर जो था वो डीजीएस दिनाकरण अंकल के साथ, डीजीएस दिनाकरण के फैमिली के साथ हम लोग गए थे। उनका जीसस कॉल्स ने होली लैंड टूर अरेंज किया था और 2013 में मैंने होली लैंड टूर में गई थी और मैंने इजराइल का वीज़ा भी दिखा दिया। आई वॉज अ पार्टिसिपेंट, ओके। तो आप देख सकते हो ये, ठीक है, पूरा आप देख सकते हो। अब एज अ पार्ट ऑफ होली लैंड टूर, ठीक है। अब आते हैं मेरा एनएससी के बारे में, ठीक है। सो ये जो है ये मेरा एनएससी का सर्टिफिकेट है, सर्विस सर्टिफिकेट है। इसमें क्लियरली मेंशन है मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन ऑफ ज्वाइनिंग टेस्ट इंजीनियर, डेजिग्नेशन ऑफ लिविंग टेस्ट एनालिस्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग March 15, 2010, डेट ऑफ लिविंग March 16, 2015, रीजन्स फॉर लिविंग, रिजाइन, कंडक्ट गुड। आप देख सकते हो, ये मैंने कुछ बनाया नहीं है, मेरा खुद का है, ठीक है। ये है एनएससी आईटी का, जो मैं एनएससी आईटी में थी, मैं एनएससी में काम करती थी एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, ओके। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सर्विस सर्टिफिकेट है। मैं और भी आपको दिखाने वाली हूँ। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। देखो ये डेट क्या है, देखो ये देखो डेट March 16, 2015, ये रेजिग्नेशन लेटर है। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो। ये एनएससी आईटी का लोगो है, ये एनएससी है और ये मेरे एचआर में सिग्नेचर दे दिया है, देख सकते हो आप। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है जो मैंने दिया एनएससी को। सो आई वॉज वर्किंग इन एनएससी, ओके। आई वॉज वर्किंग इन एनएससी आईटी बट आई वॉज वर्किंग अंडर एनएससी आईएल। एनएससी आईएल वॉज माई क्लाइंट बीकेसी में, ठीक है। फॉर 1.5 साल के लिए मैं एनएससी बीकेसी में थी एंड देन वी वेंट टू विद्या विहार। वी हैव अनदर ऑफिस इन विद्या विहार वेयर वी वर देयर। और एक ये है जुलाई 2013 का एनएससी का मेरा प्रमोशन लेटर है। ये 2013 में मुझे प्रमोशन मिला, 2013 में मुझे प्रमोशन मिला और एनएससी की तरफ से मुझे ये लेटर आया वेयर इट सेज we would like to appreciate your contribution and efforts during last year. Your performance for the appraisal period has met and exceeded expectations in some areas and accordingly your compensation has been revised with effect from July 2013. ये आप देख सकते हो, मेरा प्रमोशन हुआ था 2013 में, ठीक है। मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स अननेसेसरी हो रहे हैं और उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो अब ये सोल्यूशन निकलने वाला है। ये बहुत सारे लोग मानते हैं कि अरे यार इसने एमसीए और सब कुछ नहीं किया, ऊपर ऊपर से बोल रही है। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई हैव डन बीकॉम एंड आई हैव कंप्लीटेड माई एमसीए। ये मेरा सर्टिफिकेट है एमसीए का, आप देख सकते हो। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से मैंने एमसीए किया। दिस इज माई सर्टिफिकेट, ठीक है। आप मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, ठीक है। मैं ये सारे प्रूफ लगाने वाली हूँ। लास्ट प्रूफ आई वांट टू गिव यू दैट ISTQB इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिफिकेशन बोर्ड, मैंने फाउंडेशनल लेवल एग्ज़ाम क्लियर किया था इसका। और एक ये जो आप मेरा नाम देख सकते हैं क्षमा शुभा शुभने, ये मैं ISTQB के एग्ज़ाम इसलिए दे रही थी बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग 2014 या 15 में मैं प्लान कर रही थी यूएस चली जाऊँ। आई वॉज प्लानिंग टू गो टू यूएस एंड आई वांटेड टू सेटल डाउन इन यूएस। दैट्स व्हाई आई वाज प्लानिंग एंड गिविंग एग्जाम्स, इंटरनेशनल एग्जाम्स, सो दैट आई कैन गो एंड अप्लाई इन यूएस। बट हुआ ऐसे कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि गॉड टोल्ड मी कि नॉट टू गो टू यूएस, यू विल बी स्टार्टिंग योर मिनिस्ट्री इन मुंबई। सो गॉड टोल्ड मी नो। एंड पहले हुआ ऐसे कि पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं एग्जाम्स दे रही थी, बाद में फाउंडेशन लेवल क्लियर होने के बाद मैंने एडवांस के 2 एग्जाम्स दिए। एडवांस के दूसरी एग्जाम देने के लिए गई, मैं 2 बार फेल हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्यों फेल हो गई। मैंने परमेश्वर से पूछा, भाई मैं हर जगह एग्जाम दे रही हूँ, मैं फेल क्यों हो रही हूँ। तब मुझे परमेश्वर ने कहा कि क्षमा, तेरा वो रास्ता है ही नहीं, इसलिए तू फेल हो रही है। You know, you are taking a wrong direction. That's why you are failing. And your direction is
that you will have your own ministry. So then I decided to quit giving my exams and I started my ministry in 2019. ठीक है, सो मेरा यूएस जाना कैंसिल हो गया और मुझे इंडिया में रहने को बोला परमिशन ने, और मुझे बोला कि मुंबई में ही मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी है, अदरवाइज आई वुड हैव बीन इन यूएस. ठीक है, अब और एक चीज़ मुझे आपको बोलनी है. एक चीज़ मुझे ये बोलनी है कि बहुत टाइम से इतने सारे गॉड ने इतने सारे प्रूफ दिए हैं, इतने सारी चीज़ें की है, फिर भी चीज़ें हिल नहीं रही है. वो लोग क्या कर रहे हैं ना, वो लोग ऐसा दिखा रहे कि अरे कुछ नहीं हुआ. इतनी बार पॉइंट आउट करके गॉड बोल रहा है कि भाई ये लोग यहाँ फंसा रहे हैं, तो भी एक के ऊपर एक झूठ बोलते जा रहे हैं और ऐसा दिखाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है. बट टुडे गॉड वांट्स टू टेल यू that the judgment is going to take place, and this week God is going to make some major decisions in your life. This is for you. He's going to make some major decisions in your life. He's going to remove all wrong people from your life. He will lead you to right people, and he will lead you to your purpose. Your purpose is utmost important to God. Okay, and these two girls are not leading you to your purpose. These two girls are from the devil. Okay, and devil is using them to destroy your purpose. अब मैंने सारे प्रूफ दे दिए हैं. They are lying to you, okay, and they are trying to destroy your purpose. And your purpose is so big because of you. I'm telling you, because of you and because of your ordained spouse, you both are going to save many lives. So God is warning you. God has already told you that if you go ahead and get married to Veronica, you will end up getting divorced. Okay, so God has told you, but today God wants to tell you that He is not going to ask you anything. He is decreeing today some things in your life, and He is going to remove some wrong people from your life. So decision has already been taken by God. Okay, He's going to remove all wrong people from your life, and He will lead you to right people, and He will lead you to your purpose. Okay, so decision has been taken by God. और आज से ये judgment शुरू होने वाला है. So don't feel bad. Trust God that He will bring right people into your life. Pray for your life partner. Pray for your ordained spouse. God will reveal it to you who the person is, and definitely when you get married to your ordained spouse, together you both are going to do amazing things for God. Okay, one more thing which God wants to tell you, that God allowed these things to happen, because God allowed those counterfeits to enter into your life, because He wanted to teach you discernment. You need to know that you can't be so outgoing. And you are a person who is so outgoing and you trust people very easily. God wants to tell you that there is a Satan out there who wants to destroy your life, because you have a great purpose. You can't go and make friendship with people without really knowing them and without asking God. You need to ask God before making friendship. You need to ask God. You need to pray before you make friendship. You need discernment. And that is the reason why God allowed you to go through this. But this is the end now. As I'm speaking to you, I'm telling you, God has already decreed it in the spirit, and He has told me to tell you that He's going to remove people from your life, and He's going to bring the right people into your life, and He's going to save your purpose. So don't worry, your purpose is protected. And Job 42:2 says, nobody can thwart God's plans. God has great plans for your life, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future, and He's going to use you abundantly. He's going to use you and your ordained spouse to do big things in this world. You both are going to have a major impact on this world. You're going to save people's life. So this week you will see major decisions that will be taken, and it is going to get over now. Okay, God has decreed it, and it will happen in the physical. Okay, so don't feel bad. Okay, and pray. God will reveal it to you, your ordained spouse, and I'm sure both of you will do great things for God. Okay,
So God bless you all. Take care. Bye. See ya. I hope this is going to happen, and I hope God, I'm 100% sure that God is going to lead you to the amazing things. God is going to lead you to the right people. God is going to give you discernment. God is going to bless you. God is going to use you and your ardent spouse to have a great impact on this world. And God loves you. Okay? This is it. Now pray that God will reveal it to you, your ardent spouse. God will surely reveal it to you, your ardent spouse. Because that thing which you are going through, like your relationships are going to get end. They are going to get end. God is going to end those relationships. God doesn't want that. Your purpose, you are going in a way which God doesn't want. God doesn't want you to go through that way. You are actually going in a wrong way, and God will not allow it to happen. So He is going to end some relationships in your life, and He is going to bring some new beautiful relationships in your life, okay, which will bless you 1,000 times over. Okay, so stay focused, stay in the will of God, and do what God wants you to do. Okay, so God bless you all. Take care. Bye bye.